वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आज हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हम देख रहे थे कि मोहम्मद रज़ाक साहब यहाँ खजूर के दरख्तों की पोलिनेशन कर रहे हैं, तो हमने सोचा इनसे कुछ बातचीत कर ली जाए। कैसे हैं आप रज़ाक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। रज़ाक साहब, ये पोलिनेशन के बारे में कुछ बताइएगा कि ये नर पौधे की होती है कि मादा पौधे की? नहीं, मादा पौधे के लिए ये नार होता है ना, मेल, ये वाला मेल। जी, ये मेल है। ये लैदा पौधा होता है इसका। ठीक है जी। वैसे तो हर चीज़ का फीमेल और मेल इकट्ठा ही होता है ना। जी जी। लेकिन 1.5 पाम का लैदा है। ये खजूर का लैदा होता खजूर का है, लैदा नर और होता मादा। ठीक है जी। हाँ, इसको क्रॉस करवाना पड़ता है। जितने गुच्छे उतने गुच्छों में ये वाले इसमें से निकालते हैं छिट्टे। जी, ये देखें ऐसे। अच्छा अच्छा, ये है। ये इसका मेल है है। और इसके इसमें से ये जो निकलेगा ये पोलिंग धुआं। ये पोलन है। हाँ, ये देखो। हाँ जी, ये देखें, ये पोलिंग है इसका। हवा में उड़ भी रहा है, जी। बारीक बारीक पोलन है। हाँ जी। ये आपने मेल के ऊपर से हासिल किए हैं? हाँ जी, मेल के ऊपर ये से मेल के किस हिस्से से उतरते हैं? मसलन मेल के ऊपर से ये ऊपर वाले बलाई हिस्से पे लगते हैं, पत्तों में लगते हाँ, हैं। ऊपर वाले पत्तों के बगल से निकलते हैं। ठीक है। जैसे फीमेल के निकलते हैं ना गुच्छे। अच्छा। तो इसमें मेरा सबसे आम सवाल है, ये किस मौसम में करनी चाहिए पोलिनेशन? मार्च। मार्च में करनी चाहिए, मार्च मतलब में। आजकल हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल। ये सबसे बेहतरीन मौसम है। जी, ये पूरा 1 महीना जो पोलिनेशन चलती रहती है। और फ़र्क क्या होता है मादा पौधे में और नर? नर जो नर होता है वो जो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ये जी। जो छिटे हैं ना इसके ऊपर, ये जो जी जी। ये ख़त्म हो जाएंगे, गिर जाएंगे नीचे। ठीक है। जो फीमेल है उसका गुच्छा बन जाएगा, डोका भी बन जाएगा, खजूरी भी यानी कि बन जाएगी, लेकिन उसमें गिटक नहीं होगी। उसमें गिटक नहीं होगी। गिटक नहीं होगी। ये इसके निशानी है। हाँ जी। ये जब हम पोलिनेशन कर देते हैं उसके बाद क्या होता है? क्रॉस हो जाएगा, फिर गिटक उसमें आ जाएगी। अच्छा जी। फिर वो डोका पूरा बन जाएगा। डोका पूरा बन जाएगा, बेहतर। और ये कब तक तैयार हो जाता है? 120 दिन में। 120 दिन में तैयार हो जाता है। जी। तो रज़ाक साहब, हमारे नाजरीन अगर उनमें से किसी को पोलन की ज़रूरत हो तो क्या आप फराहम कर देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, हम रज़ाक साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देते हैं। अगर किसी भाई को पोलन की ज़रूरत हो तो वो इनसे रब्ता कर सकता है। और इसके बारे में कोई केयर बताएं हमें, खजूर के दरख्त के, कोई बीमारी इस पर हमला करती हो या जी, कुछ? बीमारी इसके ऊपर एक तो गुलाबी सुंडी हमला करती है। गुलाबी सूंडी। दूसरे नंबर पे ज़मीन की अगर pH ज़्यादा हो जी। तो वो छोटा छोटा डोका बन के ना वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है जी। अगर pH ज़्यादा हो तो, हाँ जी। क्योंकि रेगुलर 7 होती है ना, 7.5 भी हो तब ये ड्रॉप हो जाता है। मतलब 7.5 pH हो हाँ, तो भी ड्रॉप कर तो ये ड्रॉप कर हाँ जाएगी। जी, अगर 7.1-2 हो हाँ जी। तो ठीक रहेगा। तो उसका क्या हल है pH को रेगुलेट करने का? उसके लिए तो सब्ज़ खाद हाँ जी। और रूढ़ी की खाद। ठीक है तो जी। उसके बाद हमारी सॉइल साइंस देना। सॉइल साइंस डिपार्टमेंट ने? हाँ, उसने वो एक पोटाश बनाई है ठीक है जी। pH कंट्रोल करने के लिए। अच्छा जी, वो यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी हाँ जी। हमारे नाजरीन को? जी बिल्कुल। सॉइल साइंस डिपार्टमेंट से। Soil Science तो वो Department पोटाश डालने का तरीका क्या है? से। वो 1 एकड़ में 1 बोरा। 1 एकड़ 50 खजूर का है। अगर हाँ किसी जी। ने खाली पे लगाई है, खाले पे खजूर, वो वहाँ पे pH ज़्यादा नहीं होती। वहाँ ज़्यादा नहीं होती हाँ, है। क्योंकि जितने वो खाला होता है ना। जो फार्मिंग कर रहा जी, है जी, उसके लिए pH उसके ज़्यादा लिए, होती है। हाँ जी। चलें। अक्सर ये आजकल हो रहा है, बागों के बाग जो ड्रॉप हो जाते हैं सारे के सारे, जी जी। बहुत नुकसान होता है। ठीक है जी। तो वो pH की वजह होती है। और इसके मंडी में क्या हालात हैं, इसका हाँ, कारोबार कैसा है? देखिए जी, ये काफ़ी किस्म शुआरा खजूर वो और वैरायटी है, खाने वाला डोका वो और वैरायटी है, जिसकी खजूर बनती है वो और वैरायटी है। ये ठीक है। तीनों मुख्तलिफ इकसाम है। और अगर कोई बंदा ये बिज़नेस करना चाहता है पंजाब में, हमारे इलाके में खुसूसन, उसको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए? पंजाब में लगानी चाहिए उसको डोके की वैरायटी, डोके यानी की। कि मकरान, अखरोट, हाँ जी। खुदरवी, हलावी, हलाबी, शामरान, शामरान। ये इस इलाके में चलती है। ठीक है। और कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे काश्तकारों को खजूर के बारे में? काश्तकारों को आपको यही पैगाम है कि खजूर की फसल लगाए, लेकिन जैसे आपने बताया बन्नों पे। खाले बन्नों पे ठीक है। काश्तकार को, ताकि उसकी ज़मीन को भी कोई हर्ज ना हो। अच्छा तो जी। उसकी फसल भी चलती रहे। वैसे भी ये एक मुतबरक पौधा है। हाँ जी, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। मजहबी बहुत अहमियत है इस पौधे हाँ की। जी। और इस पौधे से हमें वैसे ही मोहब्बत है। और आगे हाँ रमज़ान जी, शरीफ देखो आ ना, रहा है। अल्लाह की ज़ात ने भी इसका सेक्स ज़्यादा रखा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। ये हम बोलना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब आपके टाइम के लिए। मोस्ट वेलकम। हम इंशाल्लाह आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में शेयर करते हैं। तो हमारे जिस भी व्यूअर को पोलन चाहिए हों, आजकल मौसम है मार्च में, आजकल डालने होते हैं पोलन। ये आपको दिखा भी सकते हैं, ये एक मादी पौधा है, इसके ऊपर पोलन डालने होते हैं। तो रज़ाक साहब, एक पौधे पे कितना पोलन डाल जाता है? ये जो एक पोलिंग है ना, जी जी। इसे हम कहते हैं सेप। सेप। जी जी। ठीक है। ये मेल का सेप है,
ये तकरीबन अगर एक खजूर पे फीमेल के ऊपर गुच्छे होते हैं, सिप होते हैं तकरीबन 16 से 29 16 से 29 गुच्छे जो होते हैं। ठीक है जी। 16 से 29 गुच्छे होते हैं। हर गुच्छे में ये 3-4 सीटें रखने होते हैं ऐसे। ठीक है जी। ये वाले हर गुच्छे में, हर गुच्छे में 3-4 ये सिट्टे रखने होते हैं। हाँ जी। ये हम अपने नाजरीन को दिखाते हैं। ठीक है, बस इसी तरह रख देने हाँ हैं। जी, इसी तरह रख देना, उसके अंदर फंसा देना ताकि 48 घंटे तक उसके अंदर ही रहे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब, थैंक यू वेरी मच।